चाची, सब तैयारियां हो चुकी है ना? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। काकी माँ सब कुछ रेडी है। बौदी, आपके मायके वाले आ गए। मम्मी नमस्कार। माँ, कितना दिन हो गए आपको नहीं देखे। आपू, तुम रो क्यों रही हो? हमारे साथ रहने में अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें? अपनी माँ को देख के इतना रो रही हो? हाँ बताओ। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो मेरी नूतन माँ हो ना, बहुत अच्छी हो आप। और जैसी अप्पू है वैसे ही अनुराधा को भी खुश तो कर ही देती है। अपने मायके वालों के सामने इज्जत बरकरार रखती है अपने ससुराल का और सबके चेहरे पर खुशी लहराती है। पर मैं माँ के बिना कभी रही नहीं हूँ ना, इसलिए। हम तो आ गए ना तुमसे मिलने, और तू तो पहचान में नहीं आ रही है। एक ही दिन में कितनी बड़ी हो गई है। लेकिन बहुत सुंदर लग रही हो माँ। पता है बाबा, यहाँ पे ना फंक्शन होगा आज। हाँ, जनक होती तो कितना अच्छा होता। हाँ, क्यों चली गई हो? हाँ, यहाँ पे सब लोग गाना गाएंगे आज। मैं भी गाना गाऊंगी। हाँ, और लालू ने बोला है वो भी गाना गाएगा। हाँ, क्यों नहीं। वैसे दादा आपने एक बात सही कही, अप्पू आज बहुत सुंदर लग रही है ना माँ? माँ अप्पू घर आएगी ना वो जोड़ खोलने की रस्म के लिए? हाँ छोटन, बहुत बड़ी रस्म होती है जोड़ खोलने की। और अब अनुराधा लालौन की ओर देखती है, क्या जाएगा वो वहाँ? लालौन, तुम अप्पू को समय पर हमारे घर लेकर आ जाना। अब प्लीज मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिए। लालौन, वो घर अप्पू के दादू भाई और मेरा है। जब उस घर में हमारा एक बेटा अपने पूरे परिवार के साथ रह सकता है, तो दूसरा बेटा भी रह सकता है। हाँ, और फिर बाबलू की एक ही बेटी है, उसकी शादी की सारी रस्में हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। माफ करना बेटा, तुम वहां से चले आए क्योंकि उस घर में तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और फिर तुम तो उस घर के दामाद हो, तुम्हारा जब मन करे तुम उस घर में आ सकते हो। और अब दादी को कैसे टाले लालौन? आज पहली बार इतनी इज्जत जो दे रही है वो, और वो कुछ बोल ही नहीं पाता तो। क्यों लालौन, मेरी बातों की कोई कीमत नहीं है बेटा? या फिर जिन लोगों ने तुम्हारी शादी मानने से इनकार कर दिया उन्हीं की बात सुनोगे? उन्हीं की बातों की कीमत है, मेरी बातों की नहीं। हाँ लालौन, ठाम्मी मेरे माँ जैसी है, तजुर्बा है, समाज में इज्जत है उनकी। अगर ये कुछ बोल रही है तो तेरी भलाई के लिए बोल रही है ना, तो मना मत करना, तू जाएगा वहां। हाँ देखिए, अब आप दोनों उम्र में मुझसे बड़े हैं, आप जो भी कहेंगे वो सही होगा। तो कल मैं जरूर आऊंगा, लेकिन प्लीज इसके बाद मुझे ऐसा कुछ करने के लिए मत बोलिएगा। आप लोगों को भी मेरी बात का मान रखना पड़ेगा। बेटा, आगे की बात भी सोचेंगे, पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम्हारा मन नहीं करता उस घर में आकर अपने दादू भाई से मिलो, मुझसे मिलो? तो अप्पू के घर आप लोग कभी भी आ सकते हैं, आप आइए ना। और उल्टे लालौन ही दादी को अपने घर आने के लिए बोल पड़ता है। और अब अनुराधा, लालौन क्या बोल रहा है? इतने बड़े लोग हैं, ये हमारी पुश्ती में आएंगे। अब बार बार एक ही बात मत बोलिए बहू माँ, अब किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये तो कोई नहीं जानता। अब देखिए ना, आप लोग महल जैसा बंगलो छोड़कर इस बस्ती में आकर रहने लगे, तो मैं अप्पू से मिलने के लिए बस्ती में नहीं आ सकती क्या? अप्पू, तुमने कुछ खाया बेटा? हाँ,
सारा दिन ना माँ आप खाना खाना करती रहती हो। रुको, काजोल दीदी, काजोल दीदी इधर आओ। ये मेरी काजोल दीदी है, देखो। हाँ, बहुत अच्छी है। पता है माँ, काजोल दीदी ना मुझसे बहुत प्यार करती है। सारा दिन कुछ न कुछ खिलाती रहती है, अच्छा अच्छा खाना। हाँ। और जिस काजोल दीदी की भर भर मुंह बड़ाई करने में लगी है अप्पू अपने मायके वालों के सामने, वहीं वो मुस्कुरा तो रही है अप्पू की बातें सुनकर, पर मन में कुछ और ही बात है। और देखो ना, ये जो मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ ना, काजोल दीदी ने तैयार किया है मुझे, ताकि तुम्हारे दूल्हे की नजर तुम पर से ना हट पाए। इसलिए तो इतना सजाया है तुम्हें। जिंदगी भर तुम्हें तैयार करती रहूंगी मैं अप्पू। तुम्हारे जरिए अपने सारे सपने पूरे करूंगी मैं। काजोल बहुत ही अच्छी लड़की है, हमारे पड़ोस में ही रहती है। बचपन से इसका हमारे घर आना जाना लगा रहता है। ये स्कूल में पढ़ाती है, ये टीचर है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप मीनू से तो मिली होंगी ना? बेटा, ये स्कूल में हेड मिस्ट्रेस है। और अब छोटोन घबराता है कि फिर से कोई बात ये हेड मिस्ट्रेस के साथ नहीं होने लग जाए, और अब ऐसा ही कुछ हो ही जाता है। अच्छा, आपका मीनू जी के साथ क्या रिश्ता है? अरे, मैं तो अपने छोटे बेटे की शादी मीनू से कराना चाहती थी। सब बातें तय भी हो गई थी, लेकिन आप मेरे छोटोन को नहीं जानती। अरे, इसके पाँव में तो चक्कर है, एक जगह टिकता ही नहीं है। अब कहने लगा है कि कोलकाता से बाहर जाकर काम करेगा। मैंने तो मीनू से कह दिया कि भाई इसे रोकना है या जाने देना है, ये सब कुछ मीनू पर है। और अब बात बहुत ही पेचीदा हो गया है, जहां अब मीनू और छोटोन की शादी की बात निकल कर आ ही गई। अरे मम्मी, आप चिंता मत करो, छोटोन और मीनू पीसी की शादी मैं करवा के रहूंगी। माँ, अब ये सब क्या? मीनू पीसी, अभी भी गुस्सा हो आप छोटोन से? हाँ, अभी भी गुस्सा कब नहीं हुआ? हाँ, जनक ने आपको कितना मनाया, फिर भी आप गुस्सा हो? हाँ, सब लोग यहाँ हैं, पर सिर्फ जनक नहीं। वो क्यों चली गई? मुझे फिर से बुरा लग रहा है। और अब दादी को तो बार बार जनक का नाम सुनना ही पड़ रहा है आज। उसके गैर मौजूदगी में भी तो पसंद कहाँ से होगा। जनक कुछ दिन और रुक जाती तो देखिए अप्पू को बहुत अच्छा लगता। खैर, हमारी अच्छी किस्मत है कि वो इस शादी में शामिल हो सकी। इतना ही बहुत है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल। अनिता, लेकिन आप तो मुझे भूल ही गई पूरी तरह से। मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ अनी? तू तो मेरा सबसे अच्छा भाई है, पर तू जनक को दुख देता है ना, इसीलिए मैं गुस्सा हो जाती हूँ। अनी, तू अगर जनक को रोकता ना, वो जरूर रुक जाती। बिल्कुल नहीं अप्पू दी। और जहां अप्पू अनी से ऐसा कह तो देती है, पर अनी को कहीं ना कहीं इस बात से मुकरना है। आज जहां सबको पता है कि जनक का नाम आते ही माहौल कुछ अलग सा हो जाता है, वहीं अप्पू को कौन समझाए? वो तो जिसे प्यार करती है उसे अपना समझती है। अब आगे अनी आखिर क्या बोलेगा जवाब में, जहां एक बार फिर उसका पूरा परिवार अप्पू के ससुराल वालों के सामने खड़ा है, और पूरी बात तो कुछ लोगों को ही पता है। अब आगे क्या होगा ये आप देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर जनक की आने वाली अपडेट्स में।